Malcolm presents Safety Ka Chaudhary with Chacha Chaudhary and Sabu only on Red FM। और अब सुनिए कहानी निर्माण में तोड़फोड़। इंसान धूप से ऊबकर बारिश की चाह करता है। जब बारिश तेज आती है तो आसमान की तरफ देखता है कि धूप कब निकलेगी। अकेलेपन से जूझकर वो मोहब्बत की तरफ बढ़ता है। जब मोहब्बत मिल जाती है तो उससे भी बोर होकर वो अकेलेपन की फिर से मांग करता है। इन शॉर्ट, इंसान किसी भी चीज में सुखी नहीं रह सकता। ठीक चाचा चौधरी और साबू के दुश्मनों की तरह वो भी किसी हाल में खुश नहीं रह सकते और उनके लाइफ का एक ही एजेंडा है कि कैसे इन दोनों को हमेशा परेशान किया जाए। अब आइए सुनते हैं कि कैसे इन्हीं में से एक दुश्मन ने उन दोनों के लिए नई परेशानी कैसे खड़ी की और इन दोनों ने उसको कैसे सुलझाया। कई लोग कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कई कहते हैं कुर्सी प्रधान है, कई कहते हैं पत्नी प्रधान है और कई कहते हैं अब सोशल मीडिया प्रधान है। यार, हमें तो लगता है कि हम औजार प्रधान भी हैं। हर चीज में आप ही देखो, औजार का इस्तेमाल करते हैं, डेली के काम से लेकर मुहावरों तक में। एग्जाम्पल, कैंची जैसी तेज जुबान है इसकी, अरे आरी की तरह काटते हुए निकल गई, वगैरह वगैरह। ये कैंची जैसी जुबान से याद आया, चाचा चौधरी की बेटर हाफ चाची की जुबान भी गोल्ड मेडल ला सकती है अगर इसको प्रतियोगिता की कैटेगरी में लाया जाए तो इस दिन की शुरुआत भी ऐसी ही हुई थी कि बज गए थे सुबह के 9 और चाचा जी के कंप्यूटर से भी तेज दिमाग हैंग कर जाता है जब खाना टाइम से नहीं मिलता। बस इतना ही कह दिया था उन्होंने चाची से कि 9 बज गए हैं, नाश्ता कब मिलेगा। तब से जो चाची शुरू हुई कि अकेले तुम्हारा खाना बनाना हो तो समझ भी आए, तुम्हारे साथ जो उस घसमुंडे साबू का खाना बनता है उसको बनाने में महीनों लग जाते हैं। ये तो मैं हूँ कि मेरे हाथ मशीन गन से भी तेज चलते हैं, तब जाकर इतना जल्दी बनता है सब कुछ। लीजिए भैया, यहाँ भी औजार का ही एग्जाम्पल दिया उन्होंने। एनीवे, चाचा जी और साबू ने उनकी बातों को ऐसे इग्नोर किया जैसे लोग अपने एक्स के आते हुए मैसेजेस और कॉल्स को करते हैं। दबा के नाश्ता किया और निकल गए घर से जल्दी, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। खैर, 1.5 किलोमीटर चलने के बाद चाचा जी को सामने एक जाने पहचाने हुए शख्स दिखे। करीबन 60 की उम्र होगी उनकी, पर तजुर्बा 260 का था, ये क्लियरली दिख रहा था। ये थे नए बन रहे स्कूल के प्रिंसिपल। उन्होंने चाचा जी को देखकर उनका ऐसे स्वागत किया जैसे शाम के वक्त इंसान कड़क चाय का करता है। चाचा जी ने उनसे पूछा, और बताइए प्रिंसिपल साहब, कैसा चल रहा है स्कूल के निर्माण का काम? अब जैसे अभी आप देख रहे होंगे, ये अंदर वाली बिल्डिंग तो तैयार है, यही मेन बिल्डिंग भी होगी और सबसे ऊंची भी। हमारे स्कूल के दफ्तर इसी में होंगे, साइंस के लैब भी इसी में होंगे और लाइब्रेरी भी। स्टाफ रूम वगैरह के लिए इससे ही जुड़ी एक और बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है। अभी इसके ग्राउंड फ्लोर की तैयारी चल रही है, इसके बाद क्लासरूम्स बनने का काम चालू होगा, तो थोड़ा टाइम है अभी। चलिए, हो तो जा रहा है ना। अक्सर साए रात को दिखते हैं, पर दिन में भी साए की तरह लोग आपके पीछे लग सकते हैं। चाचा जी साबू के साथ जब घर से निकले थे तो बहुत से भी ज्यादा चौकन्ने तरीके से उनका दुश्मन नंबर 1 गोबर सिंह उनके पीछे हो लिया था। गोबर सिंह का काम बिल्कुल गोबर के ऑपोजिट ही था, मतलब किसी काम का नहीं, पर उसकी लाइफ का मेन मकसद ही था चाचा चौधरी की बर्बादी। इधर चाचा चौधरी प्रिंसिपल सर के साथ बातों में उलझे थे और साबू पास ही पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा था, और उधर गोबर सिंह स्कूल की कंप्लीट हुई बिल्डिंग के छत पे जा पहुंचा। छत पे काफी ईंटें पड़ी हुई थी। उसके दिमाग में ख्याल आया, चलो कुछ तमाशा करते हैं, देखते हैं अब चाचा चौधरी कैसे रोक पाते हैं मेरे इस दांव को। अब क्या था गोबर सिंह का दांव और कैसे रोक पाएंगे उसे चाचा चौधरी? जानने के लिए सुनते रहिए मैलकॉम प्रेजेंट्स सेफ्टी का चौधरी, चाचा चौधरी और साबू। स्कूल के कंस्ट्रक्शन साइट पर चाचा चौधरी और प्रिंसिपल सर के बीच बातचीत ही चल रही थी कि अचानक वहां ईंटों की बारिश होने लगी। ये ईंटें बरसा रहा था चाचा चौधरी का दुश्मन नंबर 1 गोबर सिंह। सारे मजदूर अफरा तफरी में भागते हुए चिल्ला रहे थे, बचाइए जल्दी, बचाओ बचाओ, ये आदमी हमारा सर फोड़ देगा। अब प्रिंसिपल सर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। उन्होंने चाचा जी से कहा,
चाचा जी हमारी मदद कीजिए, ये गोबर सिंह तो पूरे साइट को बर्बाद कर देगा, मजदूर सब भाग जाएंगे। अब चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। उन्होंने बिना समय गंवाए पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे साबू को आवाज लगाई। साबू जल्दी आओ, छत पे ईंट फेंक रहे गोबर सिंह को पकड़ लाओ। और प्रिंसिपल सर, आप पुलिस बुलवाइए। अब साबू जैसे ही गोबर सिंह की तरफ बढ़ने वाला होता है, चाचा जी उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको साबू, पहले ये मैलकॉम के जैस्पर हेलमेट लो और पहनो। यह हल्का पर बहुत ही मजबूत है। ये गिरते हुए ईंटों से भी तुम्हारे सर को जबरदस्त सुरक्षा देगा। मैलकॉम का हेलमेट लगाते ही साबू छत की तरफ दौड़ते हुए गरजा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ गोबर सिंह, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। एक ही पल और 2 ही कदमों में साबू ने गोबर सिंह को पकड़ लिया और अपने कंधे पर उठाकर नीचे लाते हुए बोला, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। नीचे पुलिस वैन भी पहुंच चुकी थी और जैसे ही गोबर सिंह को साबू नीचे लेकर आया, चाचा जी ने इंस्पेक्टर से कहा, लेकर जाइए इन शैतान को। प्रिंसिपल सर ने चाचा जी को धन्यवाद दिया। थैंक यू चाचा जी, आपने हमारी रक्षा की। चाचा जी ने कहा, असली रक्षक और हीरो तो मैलकॉम है। मैलकॉम का BIS प्रमाणित जैस्पर हेलमेट कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा करता है। इसका 4 पॉइंट हार्नेस और उपयोग में आसान रैचेट एडजस्टमेंट अधिकतम आराम और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस तरह चाचा जी ने एक बार फिर बाजी मार ली और काम भी नहीं रुका। और हाँ, मैलकम के सेफ्टी गियर ने काम भी बना दिया। लेकिन कहानियां कहाँ खत्म होने वाली हैं, वो तो होती रहेंगी, क्योंकि चाचा जी अगर अच्छा काम करते हैं तो उनका अच्छा ना चाहने वाले भी तो उनके आसपास ही हैं। सुनते रहिए मैलकॉम प्रेजेंट्स सेफ्टी का चौधरी, चाचा चौधरी और साबू। Malcolm presents Safety Ka Chaudhary with Chacha Chaudhary and Sabu. Only on Red FM.